पे पितृपक्ष मेला लग चुका है। 29 सितंबर से ये लगभग पिछले अगले 17 दिनों तक ये पितृपक्ष मेला रहेगा। यहाँ पे हमारे साथ एक पंडित जी है, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिरकार पिंडदान करना क्यों महत्व है हमारे सनातन धर्म को लेकर के। तो सबसे पहले तो पंडित जी हमारे चैनल में स्वागत है। जी, सभी को नमस्कार। पिंडदान करना आखिर क्यों इतना महत्व है हमारे सनातन? देखिए, पिंडदान करना एक हमारे भारतीय संस्कृति के पूर्वजों के प्रति आस्था को प्रकट करती है। पिंडदान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं, हमारे माता पिता हमें जन्म देने में इतना कष्ट करते हैं। माता अपने 9 महीने गर्भ में रख करके बच्चे को जन्म देते हैं, और बच्चा कितना भी बदमाशी करे फिर भी माता उनका पालन पोषण बहुत अच्छे से करते हैं। और माता पिता जीवन में एक ऐसे कि गुरु होते हैं जो अपने बच्चे को सदैव आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। तो जो हमारी भारतीय परंपरा है उसमें ये बताया गया है कि पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता ही परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वं प्रियांतु देवता के हे पितृनारायण। हम लोग अपने पूर्वजों को भी भगवान देवता के रूप में पूजते हैं उनके सद्गति के लिए, क्योंकि सभी प्रकार के लोग होते हैं, सात्विक राजसी और तामसी लोग होते हैं इस पृथ्वी लोक में। तो पूर्वज जो हमारे पूर्वज जो अब इस लोक में नहीं रहे, उनके आत्म कल्याण के लिए कि उनको स्वर्ग बैकुंठ भगवान विष्णु के चरणों में वास मिले, उनके निमित्त गया धाम में आकर के पिंडदान करना चाहिए। पिंडदान करने से होता क्या है, पिंडदान क्यों किया जाता है? पिंडदान करने से जो है उनका नाम लेकर के, उनका गोत्र लेकर के हम लोग पिंडदान देते हैं। तो पिंडदान करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, सद्गति की प्राप्ति होती है। उसमें भी कई जगह पर पिंडदान का महत्व है। वाराणसी की पिशाच मोचन में भी पिंडदान होता है, नासिक में भी पिंडदान होता है, लेकिन सर्वप्रथम गया का जो ये क्षेत्र है, गया गजादर क्षेत्र पंचकोशी तीर्थ इसको माना गया है। यह गया गजादर क्षेत्र में भगवान विष्णु का चरण साक्षात विराजमान है, जहाँ पर पिंड को अर्पण करने से समस्त पितरों का उद्धार हो जाता है। और इस समय अभी हम लोग माता सीता ने जहाँ पर अपने पिता दशरथ जी को पिंडदान दिया था बालों का, उस स्थान पर खड़े हैं। पिंडदान जो है सो हम लोग अपने पितरों के श्रद्धा और उनको आत्म कल्याण के लिए करते हैं। पिंडदान में तिल जल अंजलि कुश आदि लेकर के और उनके नाम से पिंडदान होता है, उनका नाम गोत्र वगैरह लेकर के। जो हमारे पिता हैं, दादा हैं, परदादा हैं, माता हैं, दादी हैं, परदादी हैं, हमारे चाचा हुए, भाई हुए, जितने भी बंधुगण हैं जो गया में आते हैं अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए, किन्हीं का अकाल मृत्यु हो जाता है तो उनको भी आशा रखता है। हमारे पितृ लोग हैं, हमसे आशा लिए हुए रहते हैं। जैसे माता पिता अगर हमको जन्म दिए हैं तो उनका भी पालन पोषण करना हमारा कर्तव्य होता है। उसी प्रकार हम लोग जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके ऋण से उऋण होने का कार्य के लिए हम लोग को पितृ का कार्य करना पड़ता है, पिंडदान करना पड़ता है। और यह 15 दिनों का जो पितृपक्ष का मेला होता है, आश्विन कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक, यह 15 दिनों के मेला में भारतवर्ष से सभी लोग यहाँ पर आते हैं। गया में विदेशों से भी आते हैं, विदेश से भी आते हैं सभी लोग। अब हमारे सनातन धर्म को कौन नहीं जानते, और हर जगह पर सनातन का प्रचार प्रसार हो रहा है। और हमारे भारतीय सनातन धर्म जो हम लोगों को मूल रूप से जोड़ के रखती है, कुल परंपरा से जोड़ करके रखती है, वैसे हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इस गया धाम में जो भी आकर के पिंडदान करते हैं, समस्त पितरों की मोक्ष भूमि कही गई है। यहीं पर आकर के समस्त पितरों का उद्धार हुआ है। यहाँ पर केवल हम और आप पिंडदान करने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ पर भगवान राम, ब्रह्मा, विष्णु आदि भी अपने पूर्वजों के लिए पिंडदान किए हैं। इसलिए उस परंपरा से हम लोग जुड़ करके और पिंडदान करते हैं। इस स्थल पर माता सीता ने अपने पूर्वज दशरथ जी के लिए पिंडदान किया था। उस समय घनघोर जंगल था, इतनी व्यवस्थाएं नहीं थी, तो केवल बालू का पिंड दिया था। उस बालू का पिंड देने से ही दशरथ जी अपने हाथ को निकालकर बालू का पिंड को ग्रहण किए थे। आज भी इसी स्थान पर दशरथ जी का हाथ विद्यमान है, जहाँ पर लोग जाकर के बालू का पिंड देते हैं और उसी से अपने पूर्वजों का उद्धार करते हैं। और इस गया धाम में हम कहेंगे कि जितने भी भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आस्था रखते हैं, वे लोग आकर के जरूर गया गजादर क्षेत्र में पिंडदान करें। आज हमारे कुछ यजमान आए हैं बुलंदशहर के, उनका मैं पिंडदान करवा रहा हूं। और इसी प्रकार से 15 दिनों तक सभी के लिए मैं तत्पर हूं पिंडदान करवाने के लिए। मेरा नाम हुआ ज्योतिषाचार्य नितेश पांडे जी। जय धन्यवाद। तो आपने सुना कि कैसे यहाँ पे माँ सीता जी के द्वारा अपने पिताजी को पिंडदान किया गया था, वो भी बालू से। और हमारे दशरथ जी हाथ उठा करके हाथ में लिए थे और स्वीकृत किए थे, कहने कि अपने पूर्वजों का आत्मा को शांति दिलवाने के लिए यहाँ पर पिंडदान करना जरूरी है। ये हमारे सनातन धर्म का एक
लक्ष्य मतलब सनातन धर्म का एक परंपरा रही है, परंपरा है। पूर्वजों से जी, परंपरा रही जी, है। जी। तो आप लोग भी निभाए, ऐसा अगर किसी तरह का होता है तो आप लोग भी आए और यहाँ पर पिंडदान करें। तब तक के लिए धन्यवाद।